अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। एंड आई विश कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। तो फ्रेंड्स, मोहब्बत सतरंगी इसका एक और ट्विस्ट आने वाला है। जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आई हैं उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या डेवलपमेंट्स होनी है, उसमें क्या क्या चीजें दिखानी है इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। और आपने वीडियो को जो है ना स्किप नहीं करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई। देखें, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ तमाम आने वाले लोगों से जो मेरी वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, यार आपने सिर्फ जो है ना ये जो रेड बटन नजर आ रहा है आपको सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन बेशक ना प्रेस करें, अगर कर देंगे तो आपको मेरी वीडियोस जो है ना जैसे मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और इसी के साथ हम चलते हैं ड्रामा सतरंगी की स्टोरी की तरफ। लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो जनाब, लेटेस्ट एपिसोड में जैसे मैंने अपने प्रीवियस रिव्यू में बताया था आप लोगों को कि इसमें शादी की तैयारियां दिखाई जा रही हैं, शादी चल रही है और साथ में हुसन आरा की बदतमीजी भी चल रही है। और इतनी बदतमीजी की कि उसने जो है अब मारिया का ड्रेस भी काट दिया, छुरा लेकर गई। मैं तो ये समझ रहा था कि इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी और जिस तरह की वो साइको दिखाई गई है ड्रामे में, तो पॉसिबल ये कि बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बट हम देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हुसन आरा। अच्छा, यहाँ पर मुझे जवेरिया सऊद की जो ड्रामा इन्होंने राइट किया इसमें थोड़ी सी लैक्स नजर आती हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसी लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि इन्होंने जो ड्रामा लिखा है ना थोड़ा सा बेतरतीब हुआ जा रहा है ड्रामा। अच्छा, या इन्होंने लिखा ऐसे ही है या डायरेक्शन इसकी कुछ ऐसी है कि इसमें जो है ड्रामा थोड़ा सा बेतरतीब हो रहा है। वो ऐसे कि देखें, ये जो है एक तरफ दिखाई जा रही है कि बहुत रिवेंज वाली खातून है, बहुत ज्यादा बदतमीज है, बहुत ज्यादा गुस्ताख किस्म की हैं, और दूसरी तरफ इनका जो मिजाज है वो शायराना है, शायरी करती हैं। बट एक चीज अगर कॉमन सेंस की बात करूं मैं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक जो शायराना मिजाज का बंदा होता है, जो शायरी कर रहा होता है, पोएट्री कर रहा होता है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। वो नेचर को देखकर शायरी कर रहा होता है, रिलेशंस को देखकर शायरी कर रहा होता है, कहीं से ठोकर खाई होती है उसने फिर शायरी कर रहा होता है। वो दूसरों का बहुत ज्यादा एहसास कर रहा होता है। बट यहाँ पर अगर इसका हम कंपेरिजन करें हुसन आरा की पर्सनैलिटी से, तो एक तरफ तो वो शायरी करती हुई नजर आती हैं और दूसरी तरफ हम देखें तो वो इतना रिवेंज वाली बन गई हैं, उनमें किसी तरह का कोई एहसास नजर नहीं आता है। दूसरों की केयर बिल्कुल भी नहीं करती, जो कहना होता है कह देती हैं, जो करना होता है वो कर देती हैं। तो इस तरह का इनका जो कैरेक्टर है ना बड़ा मशकूक सा भी हो गया। तो ये जो ड्रामा राइट किया गया इसमें यहाँ पर ये लैक्स हैं। लेटेस्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि हाशिम की शादी हो रही है मेहजबीन के साथ, सब लोग बहुत खुश हैं, तैयारियां चल रही हैं, लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, शॉपिंग्स हो रही हैं और जो जितने भी जेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और कोई चेक वैक जो है ना उनका वो आगे पीछे मिसप्लेस हो गया, जो बिजनेस वाला चेक उन्हें देना था। तो उस पर जो साबिर भाई उन्होंने कहा कि कुछ पैसे मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखे हुए हैं और अगर मजीद पैसों की जरूरत होगी तो मैं एटीएम से जाकर भी पैसे निकाल सकता हूं। तो जनाब, यहाँ पर उनके बिजनेस का जो चेक मिसप्लेस हो गया उस पर हाशिम ने कहा कि अपने वालिद साहब से कहा, साबिर साहब से, कि मैं लेकर आ जाता हूँ। और फिर जो है हाशिम ने अब्बा मियाँ के गले भी लग गया जाकर। अब्बा मियाँ ने कहा, यार कौन सा मतलब तू कहीं और जा रहा है? तो कहने लगा, नहीं बस मेरा दिल चाहा था मैं गले लग जाऊं। फिर यहाँ पर जो है उनकी एक सेल्फी भी हो जाती है। अब देखें, यादगार चीजें जो है ना यहाँ पर ये सारी जो है मेमोरीज कलेक्ट होना शुरू हो गई लोगों के पास। फिर सेकेंडली हमने ये देखा कि वो जो है वो अपनी होने वाली वाइफ के पास जाता है, उससे बातें कर रहा होता है, कहता है ये हमारी आखिरी रात है, आखिरी बात है। तो कहती है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो कहने लगा, नहीं मतलब इस तरह की बात है। फिर वो बातें आगे पीछे घुमाने लगता है और ये सारी वही चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि हाशिम का किसी भी एपिसोड में देहांत होने वाला है। तो जनाब, इसका देहांत हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। वो इस तरह से होगा कि जो प्रोमो हमने देखा है नेक्स्ट एपिसोड का, उसमें दिखाया गया है कि शादी की तैयारियों में सब मसरूफ हैं और हाशिम जो है वो अपने वालिद साहब के साथ जाता है एटीएम, वहां से पैसे लेकर आ रहे होते हैं। वहां पर रास्ते में उन्हें दो डाकू मिल जाते हैं और उसके ऊपर जो है ना वो हाशिम रेजिस्ट करता है और रेजिस्ट करने पर डाकू से फायर मारता है और उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी, या तो फौरन हो जाएगी या तो फिर अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद थोड़े टाइम में डेथ इसकी होनी है। ये चीज तो कंफर्म है। अब देखिए, यहाँ पर इस ड्रामे में जो मैसेज दिया है वो ये अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि देखिए ड्रामा ऑलरेडी बनाया गया कराची के इन्वायरमेंट के ऊपर और कराची का ही इसमें सारा कुछ दिखाया गया। कराची की फैमिली है और एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो इसमें ये जो एक चीज दिखाई गई है कि अगर कोई डाकू आपके पास आता है और कुछ आपको वेपन्स दिखाता है और आपसे कुछ मुतालबा करता है तो भाई उसके मुतालबात पूरे कर दें इससे पहले कि वो आपको पूरा कर दे। तो इसलिए रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। चीजें, पैसा, हर चीज जो है ना आप बाद में बना सकते हैं, कमा सकते हैं, बट वंस यू लूज योर लाइफ यू विल नेवर गेट इट। तो ये बात समझने वाली है, जिंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अब यहाँ पर घर वाले भी शादी की तैयारियों में लगे हैं, सामान ला रहे ले जा रहे हैं। अब जो हाशिम की अम्मा है उनके हाथ से भी कोई थाल
हाथ से गिर गया छूट के सीढ़ियों से। अब उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, लग रहा है कोई बदशगुनी की अलामत है, क्योंकि देखें जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, इसमें जो बुजुर्ग होते हैं बहुत सारी इस तरह की शगुन और बदशगुनी जरूर बताते हैं अपनी फैमिलीज को। वो शुरू से एजुकेट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना फैमिली अब वो लेकर आ रही, क्योंकि बदशगुनी हो गई है। और हाशिम ने भी सारा अभी तक इस एपिसोड तक अभी तक जितनी भी बातें की हैं उसमें यही बातें करता हुआ नजर आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बातें अब हमें उसी तरफ लेकर जा रही है कि हाशिम अब अगले एपिसोड्स में नजर नहीं आएगा, बल्कि इसको रिप्लेस करेगा इसका वो दोस्त जो कि बिजनेस के लिए कराची आया हुआ है। तो फ्रेंड्स एपिसोड जरूर देखिएगा, अगर आप नहीं देख पाते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यहाँ से ड्रामे की स्टोरीज का पता चलता रहे। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।